ये सरकार शिक्षा को ही खत्म कर देना चाहती है। शिक्षा सिर्फ वो नहीं है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा वो तमाम चीजें हैं जिससे एक इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकता है। शिक्षा का जो निजीकरण है, शिक्षा के अंदर में जो बाजारीकरण हो रखा है वो बंद हो, और जो पेपर लीक का जो वो है धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल वही है, उसको रिजाइन करना चाहिए। किलो में डंडे लगा लगा के मार रहे थे, उन लोगों की मदद करी है और ये पुलिस वाले एक नंबर के गुंडे मोदी के भेजे हुए। हमारे पास प्रोटेस्ट का राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन जिस तरीके से 20 तारीख को हमने देखा कि पुलिस की ब्रुटैलिटी थी, वो इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि एजुकेशन जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको डेमोक्रेसी के साथ साथ एक फ्रंट पे लाके गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ के थ्रू सही करना चाहिए। तो देखिए, हम जंतर मंतर पर मौजूद है, लगातार छात्रों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके सवाल क्या है, लगातार बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और आपको हकीकत बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है, जब आप जंतर मंतर पर आएंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। अब्दुल जी, क्या सोचकर आप इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और अब आपको क्या लगता है, क्या मतलब उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा है। और ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार शिक्षा को ही खत्म कर देना चाहती है। शिक्षा सिर्फ वो नहीं है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा वो तमाम चीजें हैं जिससे एक इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकता है, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा हमारी चेतना को बढ़ाता है, शिक्षा हमारे साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाता है। ये सरकार इन तमाम चीजों पे हमला करना चाहती है। नीट का किसी भी तरह का पेपर लीक होना उस चेतना भोग पे हमला है। बच्चे सालों साल लगा के पैसा, टाइम, इमोशन, मनी तमाम चीजें लगा के तैयारी करते हैं, और इन सूरत में अगर पेपर लीक हो जाती है तो वो उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। ये सिर्फ एक ना कोई फाइनेंशियल लॉस है, ना इमोशनल लॉस है, ये एक ओवरऑल होलिस्टिक लॉस होता है इंसान का। बिल्कुल। देखिए, ये लगातार छात्रों से बात करें। आपका नाम? उज्जवल वर्मा। उज्जवल जी, आप दिल्ली से आए हैं? जी, क्या पढ़ाई में आपने पहले तैयारी की, बताइए। मैंने बैचलर्स करी है लॉ एंड पॉलिटिक्स में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। अब आप क्या सोचकर यहाँ पर आए? मेरा मुद्दा यही है कि हम डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, बट डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी उसका एक पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसका एक पार्ट है, फ्री प्रेस उसका एक पार्ट है। बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस सरकार में या इस गवर्नमेंट में ये कुछ भी नहीं है। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी का जो बेसिक मुद्दा रहा है एजुकेशन में, वो अभी तक हमें दिखा नहीं। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बजाय अननेसेसरीली कर्टेल करा जाता है। हमारे पास प्रोटेस्ट का राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन जिस तरीके से 20 तारीख को हमने देखा कि पुलिस की ब्रुटैलिटी थी, वो इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि एजुकेशन जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको डेमोक्रेसी के साथ साथ एक फ्रंट पे लाके गवर्नमेंट को पॉलिसीज के थ्रू सही करना चाहिए, रेदर देन कि जस्ट क्वेश्चन का आंसर ना देना, जो कि एक बेसिक मुद्दा रहा ही है इस प्रोटेस्ट का। सो मेरा सिर्फ यही रहेगा कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, फ्रंट फुट पे आए, ना कि बैक फुट पे रहे, और दैट्स इट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है कि छात्रों को इंसाफ दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, उनको बातचीत की जाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रेशर आया है छात्रों का, और आने वाले फ्यूचर में आपको क्या उम्मीद है? प्रेशर तो आएगा ही, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो अगर सरकार तक प्रेशर इतनी लेट पहुंचा है तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी कमियों को ही दर्शाता है। बट आगे होगा या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। अभी तो फिलहाल इस पे कुछ कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जिस तरीके से पुलिस का रवैया यहाँ पर रहा है, लाठियाचार्ज हुई, अभी भी पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्या लगता है? देश का स्टूडेंट सड़कों पर है और उसके सामने आप लाठियाचार्ज करते हैं। सर, नैरेटिव्स का खेल है सारा। आप न्यूज़ चैनल्स को उठा के देख लीजिए, उन पे हमें स्टूडेंट्स की जगह टेररिस्ट दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट पुलिस का यूज़ करती थी, ये कहीं ना कहीं उसी का ही एक एग्जाम्पल है, और इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आज हम पुलिस का एक डर, मतलब पुलिस से हमें डरना क्यों है? हम जब कोई सामने से पुलिस वाला आता है तो इट्स अ फियर मॉन्गरिंग करी जा रही है लोगों के बीच में। वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, बट वो सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट खुद कर रहे हैं। सो इसको चेंज करना होगा, साइकोलॉजिकली चेंज करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली चेंज करने की जरूरत है। कुछ और बच्चे, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। आपका नाम? वंशिका। वंशिका, आप यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने घर वालों को बताकर आइए। हाँ जी। क्या बोला घर वालों ने? कुछ नहीं बोला, कह रहे जाओ। तो आपका क्या मन है अभी यहाँ पर? अच्छा है, मतलब सपोर्ट करना चाहिए जिस हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम हमारा वर्स्ट होता जा रहा है। मैं एज एन एक्स जे स्टूडेंट, मैंने भी ये कहीं ना कहीं
रियलाइज कराए कि बहुत प्रेशर है पढ़ाई में, बहुत ज्यादा प्रेशर है। 10th की पढ़ाई कुछ और है, 11th 12th में आके वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है बच्चे को कि बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा नीट का एग्जाम लीक हुआ, 21 कुछ अप्रोक्स बच्चों ने सुसाइड करा। तो ये हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का फेलियर ही दिखाएगा कि एज अ गवर्नमेंट की कितना गलत। सरकार का जो रवैया अभी तक रहा है स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोटेस्ट के बाद, कैसा रवैया रहा, आप इस पर क्या कहेंगे? आई डोंट। पुलिस के एक्शन पर? जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज भारद्वाज, मनोज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को? आप अभी तक देख रहे हैं आपने, क्योंकि 20-25 दिन के आसपास इस प्रोटेस्ट को हो भी गए हैं, क्या क्या कहना? देखिए, इस देश में डेमोक्रेटिक राइट्स सबके पास में है, लोकतांत्रिक जो देश है, और सभी लोग डेमोक्रेटिक राइट के तहत ये स्टूडेंट्स एक मांग कर रहे हैं। शिक्षा का जो निजीकरण है, शिक्षा के अंदर में जो बाजारीकरण हो रखा है वो बंद हो, और जो पेपर लीक का जो वो है धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल वही है, उसको रिजाइन करना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना कोई वो नहीं है। ये एक इन्होंने नाक की जो एक साख की सवाल इन्होंने खुद बना रखा है कि आप लोग कुछ भी कर लो, हम लोग करेंगे वही जो हमारी मर्जी होगी। तो ये तानाशाही की सरकार चल रही है और कुछ नहीं है, तानाशाही है। तानाशाही की है। अभी आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आ चुका है, इस ट्वीट को क्या कहेंगे? तो ट्वीट देने से क्या होगा? मतलब आज तक आप देखिए 12 साल हो गया सरकार को चलते हुए, 12 साल के अंदर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। बगल में स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने बच्चों को चोट लगी, इतने बच्चे मतलब घायल हुए, 10-12 साल की बच्चियों को, लड़कों को पीटा गया, बिल्कुल गंदे टाइप से पीटा गया। 20 तारीख का यदि विजुअल्स देखेंगे सोशल मीडिया पे, जगह जगह पड़े हुए, कोई छाती पे मार रहा है, कोई पीछे डंडा घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये कोई टेररिस्ट नहीं है यहाँ पर, ये इस देश के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है, और आगे आने वाले समय में यही देश के लिए सब चीजें, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे भविष्य के लिए नेता बनेंगे, इन्हीं से देश का निर्माण होगा ना। तो ये मोदी जी ट्वीट करने की बजाय इन बच्चों से आके बात क्यों नहीं कर लेते? तो बात करने का उनका मतलब मूड जो है वो मूड नहीं है, ये केवल और केवल ट्वीट करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, देखिए इधर से। इनके बेटी जब होंगे आने वाले टाइम पर, इनको पता लगेगा कि ये सरकार क्या जुल्म करके गई है इस समाज में, इस परिणति में, तो क्या गुजरेगी इन लोगों पर। तो दिल्ली पुलिस शेम शेम, मोदी सरकार शेम शेम। मोदी मीडिया के कुछ चैनल बोल रहे हैं कि वहाँ लोग कम होते जा रहे हैं, भीड़ घटती जा रही है। मोदी को बोल देना ये भीड़ कम होने वाली नहीं है, ठीक है। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, जितनी ये प्रोटेस्ट सरकार आई है किसी के कहने से नहीं आई है, अपनी मर्जी से सब आए हैं। जी, जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये लाठी बरसाने का काम इन जाहिलों के अलावा और कोई कर नहीं सकता। ये दिल्ली पुलिस है, और बाहर की जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये कोई ये नहीं है कि बड़े पन्नान से आए हैं, अपने घर से आए, एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग आए हैं यहाँ पर। जी, सरकार के रवैये को कैसे देख रहे हैं? सरकार का रवैया खत्म करो, हमें ये सरकार नहीं चाहिए, प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल इंडियंस मेंबर्स, प्लीज ये सरकार हटा दीजिए। एक दिन में जो सरकार बदल सकती है, मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, प्लीज ये सरकार हटा दीजिए। जो बेचारे ये गरीब हमारे स्टूडेंट जो बेचारे यहाँ पर आए हुए हैं, वो किसी सोच के नहीं आए, अपनी आगे वाली रणनीति को सोचकर आए हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मोदी सरकार प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, और शिक्षा मंत्री जी प्लीज आप तो पहले ही दे दो। मैं तो यही चाहता हूँ, पहले ही दे दो यार, उसको तो भाई भेज दो यहाँ से, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज ये मेरी बात आगे तक पहुँचाएं। अच्छा देखिए, लड़कों के साथ साथ जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। बिल्कुल फैलेगा, ऑलवेज हमेशा फैलेगा। ये कोई गलत चीज नहीं है। ये अब हम अपने स्टूडेंट, अपनी जो हमारी लाइफ के साथ जो ये नीट का पेपर क्लियर करके इन्होंने बेफालतू में लीकेज, कभी कुछ चला रहे हैं, ये सरकार यहाँ पर यही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। लड़कों के साथ साथ जिस तरीके से उस दिन लड़कियों के साथ बर्बरता हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उसे कैसे? मैं अपनी भाई बहन से बस यही बोलूंगा, अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि इस सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और दिल्ली पुलिस पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना।
प्लीज रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर। जी आपका नाम? मेरा नाम अंकित है, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का। तीसरा दिन है, 10th के आप स्टूडेंट हैं। घर बता के आए हैं? नहीं बता कर आए। अब अगर घर वाले वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे? घर वाले डर लग रहा है? डर तो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन डर लग भी नहीं रहा ना, क्योंकि मैं अपने राइट्स मांगने आया हूँ यहाँ पे। हमारे साथ जो 20 तारीख को मेरे को खुद को डंडे पड़े हैं। हाँ। मैं 10th क्लास का बच्चा, मेरे को खुद को डंडे पड़े हैं। ये लोग हमारे साथ टेररिस्ट जैसा हमें टेररिस्ट जैसा ट्रीट कर रहे हैं। कल टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, वहाँ ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट सर, मुझसे तो एक मिनट। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये किसी भी मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं हो सकता, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का हाँ, ये तुम बोलते रहो। ये लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता? जब ये लोग हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि हम सारे टेररिस्ट हैं, हाँ। तो अमित शाह का रेजिग्नेशन लेने से ना कि इतने सारे टेररिस्ट कहाँ से आए? वो कह रहे हैं हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं देंगे, तो अमित शाह का देना चाहिए। इतने सारे टेररिस्ट कहाँ से आए? जब हमारे साथ टेररिस्ट जैसा ट्रीट करा जा रहा है, हमें डंडे मार जा रहा है, हमारे ऊपर टीयर गैस से गोले मार जा रहे हैं, तो होना तो चाहिए ना हमारे साथ कितना जुर्म हुआ है। और उन्होंने वो कुछ कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का वो आया था ट्वीट कि हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे किसी भी चीज की। क्यों नहीं लेंगे वो लोग? ये तो डिक्टेटरशिप है साफ साफ। और जितनी भी लाठियां पड़ी उन सबका बदला 29 के इलेक्शन में होगा। अभी हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, एजुकेशन बढ़िया बनाना है। और ये लोग रेजिग्नेशन इसलिए नहीं दे रहे तो एक के बाद एक मंत्री का नंबर आते जाएगा और सारी पूरी बीजेपी सरकार हट जाएगी। इन्होंने हमारे साथ टेररिस्ट वाला ट्रीटमेंट करा हमारे साथ, इस सबका बदला उन्हें 2029 के इलेक्शन में मिलेगा। अच्छा, आप 10वीं के स्टूडेंट हैं? Yes, sir. 10वीं के स्टूडेंट, हाँ आप यही 10वीं के स्टूडेंट होने के बाद भी आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या मन में सवाल आते हैं आने वाले फ्यूचर को लेकर? सर आने वाले फ्यूचर में लेकर के, जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा कितना परेशान है नीट के पेपर के लीक वजह से, और भी 2-3 एग्जाम लीक्स हुए। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ना हो। जैसे 12th में OSM आया, उसे चेकिंग को जैसे अटेम्प्टेड क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्टेड कर दिया। तो सर ये क्या है? ये कुछ क्या है? इन्हें सिस्टम चलाना आता नहीं और सिस्टम में बैठ कर क्या करेंगे? रेजिग्नेशन के लिए देखिए इतने सारे टेररिस्ट इन्होंने यहाँ पे भले जैसा इनका कहना है। जब इतने सारे टेररिस्ट यहाँ पर आ गए तो अमित शाह का रेजिग्नेशन लेना चाहिए। इतने सारे टेररिस्ट यहाँ पे आए कैसे? सर बस यही बात है। पुलिस का एक्शन उस दिन हुआ था, लड़के भी थे लड़कियां भी थे जो पिटे थे, उस एक्शन को आपने देखा, आप यहाँ पे थे, कैसे क्या कहना है उसको? सर उन्होंने ऐसा सोचा कि पुलिस ही पुलिस है वहाँ पर, वो हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। कल जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो ना तो वीडियोस दिखा रहे हैं वहाँ की रिकॉर्डिंग्स की क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेट चीज है। प्राइवेट चीज क्यों है? ये कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, कुछ भी वीडियोस नहीं दिखाई वहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? मैं यहाँ पे 10th क्लास का बच्चा होकर के तीसरे दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ। मैं क्यों आ रहा हूँ? हम सब टेररिस्ट, हमें सब तो टेररिस्ट बता दे, क्यों बता दे टेररिस्ट? यहाँ आज मेरा 12वां दिन है। मैं हरियाणा से आता हूँ, बट हर 4 दिन पे आता हूँ यहाँ। और आपने जो कहा वीडियो के बारे में, जो बाहर लाठीचार्ज हुई है ना, उसकी वीडियो तो वायरल हुई है। जो यहाँ अंदर लाठीचार्ज हुआ है ना, उसकी वीडियो मेरे ख्याल से शायद ही किसी के पास होगा। मैं अंदर मौजूद था, कितनी बेरहमी के साथ पुलिस ने लोगों को मारा है। और उसी दरमियान जब कुछ महिलाएं नीचे गिरी, मैं वहाँ मौजूद था। हमारी नज़र के सामने महिलाएं नीचे गिरी पड़ी है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर हम चाहते तो हम निकल सकते थे, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि हम यहाँ से निकल जाए। हमने ठान लिया कि हमको यहाँ से महिलाओं को निकालना है, भले ही हमें कुछ डंडे पड़ेंगे, और पड़े भी। जिससे हमने आपको निशान भी दिखाया है। मेरे फ़ोन भी उसमें फूट गए थे, मेरे कमर गड़े पे भी कुछ लाठी पड़ी, मेरे सर पे भी पड़े। यहाँ आप हाथ दे सकते हैं, 1 मिनट देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ कुछ है ना। यहाँ मेरे लाठी पड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप किसको मार रहे हो? आप ये कोई गुंडे हैं? इस सरकार ने क्या दिया हमें? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। लड़कियों के साथ, औरतों के साथ आप बता रहे हैं, कैसा व्यवहार हुआ था उस दिन? बहुत गंदा व्यवहार हुआ था, बहुत गंदा। क्योंकि जो वीडियो आपने बाहर का देखा है, उसमें जो आपको नजर आ रहा है, अंदर तो सिर्फ ओनली महिलाएं थी। क्योंकि जितने भी बॉयज थे ना, वो या तो सांसद मार्ग की तरफ थे या फिर सड़क पे थे। अंदर 60% महिलाएं थी। उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार हुआ, बहुत ही ज्यादा। मुझे तो रोना आ रहा था, लेकिन मैं करता क्या? उस वक्त हम अपने हाथों से 2-3 लड़कियों को बाहर निकाले, हाथ पकड़ करके। पुलिस ने हमको बहुत बेरहमी से मारा। जी सर एक पुलिस वाले हैं, उनका नाम है संदीप लांबा। मैंने उनका नाम देख लिया, उनका बैच लगा हुआ था। मैं जैसे यहाँ खड़ा और वहाँ पर, उन्होंने गंदी हरकत करी थी फीमेल्स के। एक पुलिस वाला होकर के, अगर कोई फीमेल्स किसी अपने आप को अनसेफ फील नहीं करती, अगर वो पुलिस वाले से अनसेफ फील करेगी तो उस देश का क्या होगा? यहाँ पे साफ से डिक्टेटरशिप चल रही है। 2029 में मोदी को हटाओ, देश बचाओ। जिन के लाठी पड़ी है, मेरे लाठी पड़ी है, जिन के लाठी पड़ी है, सब अपना बदला 2029 के इलेक्शन में लेंगे। अभी फिलहाल ये प्रोटेस्ट जब तक बंद नहीं होगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होगा। और अगर उन्होंने हम लोगों को टेररिस्ट बताया है, मुझे टेररिस्ट बताया, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको टेररिस्ट बताया, तो अमित शाह का भी रेजिग्नेशन होना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे टेररिस्ट आए कैसे? देखिए, एक 10वीं क्लास का बच्चा अगर इतनी बड़ी बात बोलता है तो मतलब साफ है, मोदी जी हिंदुस्तान बदल रहा है। आपका नाम? जी भरत शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं उस्मानपुर दिल्ली से।
आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट को लेकर? सर मेरा कहना यह है, देखो स्टूडेंट का पहला होता है डिसिप्लिन। स्टूडेंट को मेन डिसिप्लिन रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि मेन डिसिप्लिन होता है। और हाँ, मैं हमेशा नीट के पेपर के लिए भाई ठीक है भाई, नीट पेपर लीक हुआ उस पर भाई तैयार हूँ। हाँ, मैं खुद 12th में OSM मार्किंग से प्रभावित हुआ मैं, मेरे नंबर कम आए, उसमें मेरी कंपार्टमेंट भी है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं एग्जाम दूंगा उसका दोबारा, बट इससे बहुत प्रभावित हुआ मैं कोई। पर हाँ, ये सिस्टम पूरा फेल है भाई, प्लीज स्टूडेंट के लिए कुछ करो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, स्टूडेंट के लिए कुछ करिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करिए। आपका नाम? शहजाद अंसारी। आप क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट को लेकर मैं यही कहूँगा, जो शुरुआत की थी वो बहुत अच्छी की है और अब भी अच्छी जा रही है, लेकिन जो पुलिस वाले कर रहे हैं, जो सरकारें कर रही हैं, वो बहुत गलत कर रही है। सरकार को इस चीज पे कुछ एक्शन लेने चाहिए, तो बातचीत शुरू करो ना, बातचीत कर रहे ना कुछ कर रहे, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, वरना कोई भी मसला ऐसे तो हल होएगा नहीं। ऐसे हल नहीं होगा, ये तो लगातार हम भी बोल रहे हैं कि मसला ऐसे हल नहीं होगा। मलकीत सिंह। आप कहाँ से हैं मलकीत भाई? मैं अमृतसर से। अमृतसर के केवल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी, हमने वीडियो की थी कि हमारी बहनों को ऐसे डंडों से मार रहे हैं भैया, इस करके हमारे अंदर इमोशन आई कि हमारी बहनों को मारा जा रहा है, हमने इनकी साथ देनी चाहिए, इस करके हम अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम अलवर राजस्थान से, वैसे हम रहते हैं अमृतसर दरपंथ में। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट को लेकर? इस सब प्रोटेस्ट को लेके हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी अपने हक और सच के लिए, चाहे वो हिंदू होए चाहे वो मुसलमान होए, जो खड़ा होएगा उसको ये लाठीचार्ज करेंगे और उसको ये आतंकवादी बताएंगे। हाँ, कि पिज्जा खा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस दिन लड़के भी थे लड़कियां भी थी, उसको लेकर, उसको वीडियो देखी होंगी, उसको लेकर क्या कहना? हमने जब देखा तो जिसके अंदर वो लड़कियों के प्राइवेट पार्टों पे भी मारा जा रहा है, हमने एक वीडियो वायरल बहुत हो रही है, आपने देखी होगी, कि जिसके अंदर वो लड़की के प्राइवेट पार्ट के ऊपर उनकी तरफ से डंडा लगाया जा रहा है। तो ये एक वर्दी वाले रेपिस्ट हैं। जब रेप होते हैं हाँ, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये किसानों से सर देखो, जब किसी लड़की का रेप होता है तब तो पुलिस नहीं आती, तब तो ये लोग तो सोए रहते हैं थानों में चाहे कहीं पे भी। जब यहाँ पे जरूरत है किसी ने भी मदद नहीं करी। सबसे बढ़िया बंगला साहिब गुरुद्वारा के जो कर्मचारी है, वहाँ के सेवादार है, उन लोगों ने उन विद्यार्थियों की मदद करी जो पुलिस वाले लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे हैं और मार रहे थे, कीलों में डंडे लगा लगा के मार रहे थे, उन लोगों की मदद करी है। और ये पुलिस वाले एक नंबर के गुंडे मोदी के भेजे हुए, इनको तो मार के, जो मोदी ने जिस तरीके से मारा है ना। एक गुरु घर के दरबार 24 घंटे खुले रहते हैं, चाहे वो उधर मुसलमान आए चाहे उधर हिंदू आए, वो 24 घंटा ही खुला रहेगा। वो ना वो मैं तो सिख धर्म का सबसे ज्यादा। अच्छा, आप पढ़ते हैं? हाँ, नहीं, मैं दलपत में रहता हूँ। दलपत में? हाँ जी, वहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। क्या लग रहा है जैसे आने वाला भविष्य, आप कुछ तैयारी करेंगे? आपको क्या लग रहा है? अगर मोदी यहाँ पर रहा, मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए। हम किसान आ रहे हैं, किसानों को भी वहाँ रोक दिया गया, मोदी को डर है इसलिए रोक दिया गया। अगर मोदी असली मर्द है तो आके किसानों को इधर आने दे। और ये जिन्होंने औरतों पे हाथ उठाने वाला कभी मर्द नहीं होता, ये पुलिस वाले मर्द नहीं है, औरतें हैं, ये औरतों से भी भरकर है। ये तो सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं लोगों से। मैम, आपका नाम? डॉली। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से, आरकेपुरम सेक्टर 12। आप इस आंदोलन को लेकर अब क्या सोच रही हैं? आपके मन में क्या आता है? आप यहाँ पर आ भी रही हैं, आपने यहाँ पर वीडियो देखी है, पिटाई की वीडियो देखी है, लड़कियों की, लड़कों की, पुलिस की बर्बरता देखी है, क्या आपके दिमाग में बात है? ये बहुत अच्छा है, हमारा यूथ एक साथ हो रहा है और यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, और मैं यही देख के आई हूँ यहाँ पे। अच्छा देखिए, एक चीज मैं सवाल जानना चाहता हूँ, आप कब तक यहाँ पर रहते हैं, किस टाइम तक रहती हैं? मैं रहती 1-2 घंटे। 1-2 घंटे रहती हैं। मैंने देखा है कि रात के वक्त भी यहाँ पर महिलाएं और लड़कियां हैं जो स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। क्या आपको लगता है कि इन स्टूडेंट्स, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर गलत, आपको इन स्टूडेंट्स के बीच में सेफ महसूस होता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं सेफनेस देख के ही आई हूँ। बहुत सी वीडियोस भी बनी है, रील्स भी बनी है कि यहाँ बहुत सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़के लोग भी बहुत सही है यहाँ पर। क्योंकि आरोप लगते हैं इस तरीके के, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे सेफ फील है लड़कियों को भी, और लड़के बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, किसी के दिमाग में ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ जी, चलिए कुछ और लोगों से। आपका नाम? आप भी क्या नाम? आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद। क्या कौन सी स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। 11th में पढ़ते हैं, क्या सोचकर यहाँ पर आए? क्या सोच कर आए? प्रोटेस्ट में आए, क्या नाम है, गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, लड़कियों पर हाथ चला रहे हैं, ये पुलिस वाले लड़कियों पर हाथ चला रहे हैं, ये बैठने नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं सबको, इसलिए आए।
क्या लगता है कि आने वाला भविष्य, क्योंकि आप तो 11वीं में हैं, आने वाले टाइम में आप भी तैयारी करेंगे, किसी न किसी चीज का आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, क्या डर लगता है कि हाँ मैं तैयारी करूंगा कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए? ऐसा होता है, लेकिन जो ये सरकार है, सरकार जाननी चाहिए, मोदी जी जाननी चाहिए। लेकिन लगातार छात्रों से जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद साकिब, आप कहाँ से हैं? लोनी से। आप यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए तो क्या दिमाग में है? बस यही दिमाग में है कि जिस हिसाब से अब भीड़ बढ़ती जा रही है, सुनने में आया कि किसानों को भी रोक दिया गया है, तो अब बस सरकार जितनी जल्दी हो सके अपनी अकाउंटेबिलिटी इन लोगों को दे, जो स्टूडेंट्स ने मांग रखी है अपनी, जो कि एकदम जायज मांग है, सरकार को बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। सरकार अगर नहीं मानी तो ये प्रोटेस्ट यूं ही कायम रहेगा। इससे सिर्फ स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं है, इससे सरकार का भी नुकसान है। अगर हमारा यूथ यूं ही रोडों पर घूमता रहेगा अपनी पढ़ाई छोड़कर, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, तो इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, हमारी सरकार, हमारे पूरे इंडिया की इकोनॉमी को भी नुकसान है। ठीक है, तो इस चीज को भी सरकार को समझना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने आज ट्वीट किया तो है कि हम मोदी जी बहुत डरपोक आदमी है, वो सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, फोन में ट्वीट करा। ये कोई जब सवाल पूछने वाला आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, तो आप अंदर जाके फोन पे ट्वीट क्यों कर रहे हो? आप बाहर आके उनको सामने फेस टू फेस बात करो। सही बात है। अच्छा, आपने बहुत दिलचस्प बात कही। मोदी जी कहते थे कि भाई साहब मनमोहन सिंह नहीं बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, लेकिन वो भी कभी मीडिया से बात नहीं करते। क्या देख रहे हैं? मनमोहन सिंह बोलते नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वो सवालों के जवाब देते थे, फेस टू फेस इंटरव्यू देते थे। मोदी ने नेशनल इंटरनेशनल हर जगह अपनी बेइज्जती कराई हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देते, अभी बाहर गए थे, वहाँ भी उनसे सवाल पूछे गए थे, वहाँ भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो मनमोहन सिंह कर दिया है ना, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। जो कांग्रेस कर गया, मनमोहन सिंह जो कर गया है, ये बीजेपी के जो अनवक्त है, जो भी जितने हैं, ये बोलते हैं मोदी कुछ नहीं कर सकते। ये हकीकत में आरएसएस के कुत्तों की पार्टी है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मोदी ने देश को भेज दिया। ये देख लो, इतने जो स्टूडेंट खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े, इतने जो स्टूडेंट खड़े हैं। आज सपोज करो हमारा पैसा ठीक है, हम कर लेंगे, पर जो गरीब है, जो जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं, वो बच्चा, उसके माँ बाप कैसे काम कर रहे हैं? मोदी की चीज का पता है? वो तो बैठा राशन, वो बैठा भाषण देता है। भाषण क्या देगा? देख के बोलेगा, देख के, उसके बस की कुछ है नहीं है। अगर बस की हो ना, एक बार सामने खड़े हुए पब्लिक के सामने, अरे स्टूडेंट से कर लेगी ना बहस, कर लेगा बार स्टूडेंट से बहस, हम बता देंगे। ये चीज गलत है सर। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मनमोहन सिंह के टाइम पे क्यों नहीं हुआ, आज मोदी के टाइम पे क्यों हो रहा? सोचने वाली नहीं, मनमोहन सिंह ने देश चला दे क्या? मनमोहन सिंह से कभी देश नहीं चलाया था क्या? मोदी चलाया देश, या अब मोदी से पहले सरकार नहीं थी क्या? इस सरकार में क्यों हो रहे पेपर लीक? इस चीज का रीजन दो। ये बच्चे पागल नहीं है, ये अपना घर बार छोड़ गया इतनी दूर दूर से। देखिए, ये तो लगातार छात्रों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ कब मिलेगा, कब आएगा वो दिन जब छात्रों की आवाज सुनी जाएगी। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।